हरिओम शांति। जय स्वामी हनुमान जी। विश्व में बहुत धर्म है, लेकिन बहुत धर्मों में 12 धर्मों का मार्ग है, जिसमें सबसे पुराना है सनातन धर्म, जिसमें ऋषियों ने खोज की। शांति और मुक्ति पाने के लिए सरल और सीधा तरीका ऋषियों ने बताया। उसका अनुवाद रामायण में भी है। बिन विश्वास न हरि कथा, तेहि बिन मोहन भाग, मोह गए बिन राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। बिना विश्वास और श्रद्धा से भगवान की भक्ति होती ही नहीं है। विश्वास करना पड़ेगा, श्रद्धा रखनी पड़ेगी। वेस्टर्न स्टाइल की एक कथा सुनिए। एक अनाथ गरेड़िया था, न घर था, न द्वार था, न भाई था, न भतीजा था, कोई नहीं था। पहाड़ी क्षेत्र था, रेगिस्तानी एरिया था। अनाथ बच्चा गरेड़िया किसी की गाय, किसी की ऊँटनी, किसी का खच्चर, किसी का गधा और किसी की बकरी चढ़ाता था। कोई आधी रोटी देता था, कोई पूरी रोटी देता था, कोई एक मुट्ठी चना खाने के लिए देता था। वह अनाथ बच्चा गरेड़िया इसी प्रकार से जीवन जी रहा था। एक दिन सोचा, इस संसार को किसने बनाया, हमको किसने बनाया। था तो अनाथ बच्चा, पढ़ा लिखा नहीं था, गांव का रहने वाला भोला भाला बालक था। गुरु भी नहीं था उसको, रास्ता दिखाने वाला कोई गुरु नहीं था। कभी सत्संग भजन नहीं सुना था, कभी सत्संग नहीं किया था। सोचा, इस दुनिया को जिसने बनाया वह सबका मालिक है। एक मिट्टी के ऊंचे ढेर पर बैठकर हाथ जोड़कर कहने लगा, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे प्रभु, तुम भी ऊपर में अकेला है, मैं भी नीचे में अकेला हूँ। या तो तू मुझे ऊपर बुला ले, या तो तू नीचे आ जा। लोग जो मुझे रोटियां देगा वो मैं तुमको दे दूंगा खाने के लिए। बचेगा तो मैं भी खाऊंगा, नहीं बचेगा तो भूखे सो जाऊंगा। बकरी का दूध पिलाऊंगा, ऊँटनी का दूध पिलाऊंगा। तुम्हारी दाढ़ी में जो जू होगा, जीव जंतु होगा, उसको निकाल दूंगा। यही उनकी भक्ति थी, उनकी प्रार्थना थी, उसका प्रेम था, उसका विश्वास था। सब दिन 4 बजे ऊंची मिट्टी के टीले पर बैठकर वैसे ही करने लगा जैसे पहले दिन किया। हे मेरे प्रभु, हे मेरे खुदा, मैं अल्लाह ताला, या तो तू नीचे आ जा, नहीं तो मुझको ऊपर बुला ले। किसी से झगड़ा होगी, हम 2 आदमी रहेंगे, उसको खदेड़ देंगे। प्रत्येक दिन का यही उसका नियम बन गया। यही भक्ति थी, यही उपासना थी, यही विश्वास था, यही श्रद्धा थी। कोयतूर पर्वत से गुजर रहे थे एक महान विद्वान मूसा धर्म प्रचार करने के लिए जा रहा था। देखा ये अनाथ बच्चा गरेड़िया क्या कह रहा है। मूसा ने पूछा, ए गरेड़िया, तुम क्या कर रहे हो। गरेड़िया ने कहा, मैं भक्ति कर रहा हूँ। मूसा ने कहा, क्या ईश्वर को, खुदा को दाढ़ी होती है क्या। खुदा बकरी का दूध पीता है क्या। गॉड, क्या ईश्वर ऊँटनी का दूध पीता है। अनपढ़ अज्ञानी बिना गुरु के गरेड़िया कुछ नहीं बोला। मूसा वहाँ से बहुत दूर चला गया। इधर गरेड़िया का दिमाग नर्वस हो गया, पागल जैसे करने लगा। आज भी दिन का 4 बज चुका है, अब खुदा से क्या कहेगा, कैसे कहेगा, कैसे अपनी श्रद्धा परमात्मा को अर्पित करेगा। क्योंकि मूसा ने उसके प्रेम को तोड़ दिया, मूसा ने उनकी श्रद्धा को तोड़ दिया, उनके विश्वास को तोड़ दिया। बहुत दूर चला गया मूसा। अब इनको ध्यान करने का, खुदा को, ईश्वर को याद करने का समय हो गया। लेकिन अब क्या कहेगा, क्योंकि उनके नियम को मूसा ने गलत बता दिया। अब ये पागल जैसे करने लगा, तो हम ईश्वर से कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे। मूसा जब बहुत दूर चला गया, आकाशवाणी हुई, ए मूसा रुको, बोलो, क्या मैं दाढ़ी वाला बनकर नहीं आ सकता हूँ धरती पर। क्या मैं बकरी का दूध नहीं पी सकता हूँ। क्या मैं ऊँटनी का दूध नहीं पी सकता हूँ। क्या मैं बाजरे की रोटी नहीं खा सकता हूँ। मूसा ने कहा, ऐ मेरे मालिक, तुम्हारे बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। खुदा ने कहा, अरे मूर्ख, जब तुम इतना पढ़ा लिखा होकर के भी मेरे बारे में नहीं जानते हो, उस अनपढ़ गरेड़िया को तुमने क्या कह दिया। उनकी श्रद्धा को तुमने क्यों तोड़ दिया, उनके प्रेम को क्यों तोड़ दिया। जा उनसे माफी मांग, उनके चरण पर गिर। अब मूसा ने सोचा, मैं इतना पढ़ लिख करके धर्म प्रचार करने के लिए जा रहा हूँ लोगों के बीच में। वो अनपढ़ गरेड़िया बिना गुरु का, बिना दीक्षा का, बिना शिक्षा का जंगल में बैठ करके मिट्टी के ढेर पर कह रहा था, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे प्रभु, ऐ मेरे राम, ऐ मेरे ईश्वर, तुम भी ऊपर में अकेला, मैं भी नीचे में अकेला। या तो तू नीचे आ जा या मुझे ऊपर बुला ले। इस पर परमात्मा खुश होकर के उनकी बात को सुनने लगा, सुन रहा था। और मैं इतना पढ़ा लिखा धर्म प्रचार करने के लिए जा रहा हूँ, मुझसे खुदा नाराज है, ईश्वर नाराज है। अब ये
मूसा लौटा और उस गरेरिया के चरण पर जाकर गिर गया और कहा, भाई मुझे माफ कर दे, तुमसे ही प्रभु खुश है, तू सीधा साधा है, सरल है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, फिर भी मुझसे परमात्मा खुश नहीं है। और फिर वो 4 बजे मिट्टी के ऊंचे ढेर पर बैठ करके परमात्मा से, खुदा से कहने लगा, ऐ मेरे खुदा, मैं तुमको कभी देखा नहीं हूँ, तुम भी मुझको शायद नहीं देखा होगा। खुदा तो सबको देख रहा है, ईश्वर तो सबको देख रहा है। उस बच्चा ने अपनी भावना व्यक्त की, उसी की भावना से परमात्मा संतुष्ट थे। रामायण में लिखा है, बिनु विश्वासन हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद होयन दृढ़ अनुराग। रामायण के शुरू में मंगलाचरण में तुलसीदास ने लिखा, श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्मीश्वरम। आपके हृदय में जो परमात्मा स्थित है, वह परमात्मा भी बिना विश्वास और श्रद्धा से आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए किसी की श्रद्धा को तोड़ना अपराध है। आप अपनी श्रद्धा को मजबूत करके अपने ईश्वर को याद कीजिए, राम नाम जपिए, हरि नाम जपिए, दूसरों को भी प्यार से सिखाइए और परमात्मा से जोड़िए, बहुत बड़ा पुण्य होगा, तब आप महात्मा कहलाएंगे। महात्मा के बारे में भी लिखा है, संत के बारे में भी लिखा है, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहीं नहीं जाना, साधो चरित शुभ चरित कपासु, नीरस विशद गुण में फल जासु। द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। हरि ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। स्वामी हनुमते नमः। जय जय श्री राधे। मिक्स बाय संजीत लाल।